niggas know that I'm just going to say. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग होगा, आज जो है वो आप लोगों को मैंने एक मुर्गी के बारे में बताना है। जिस तरीके से आपने टाइटल के अंदर और थंबनेल के अंदर मुर्गी देख ली है, बेसिकली ये चाइनीज मुर्गी है और वियतनामीज मुर्गी है। आपको पता है कि जो वियतनाम होता था वो भी पहले चाइना के अंदर होता था, तो बेसिकली ये चाइना और वियतनाम वाले इलाके की जो है ना ये ब्रीड है। इसको बेसिकली इंग्लिश के अंदर जो है ना वो ड्रैगन चिकन बोला जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है दोंग थाओ। दोंग थाओ, तो इसको दोंग थाओ बुलाते हैं। और इस मुर्गी के बारे में बड़े हैरत अंगेज से जो है ना इंकशाफात मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने करूंगा। ये एक असील नस्ल से है, और असील नस्ल के साथ आपको पता है कि जितने मुर्गे गंजे समझे जाते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं गंजे मुर्गे, कुछ लोग परेल मुर्गे पसंद करते हैं। और इसी हवाले से आज इंशाल्लाह आप लोगों को दोंग थाओ के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोंग थाओ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो चाइना है और वियतनाम का जो पार्ट है जो बेसिकली मैच करता है, मैं जिस एरिया से हूँ, मैं जिस चाइना के इलाके में हूँ वो वियतनाम के करीब है। तो ये तकरीबन ये ब्रीड जो है ना इस इलाके में कॉमन थोड़ी सी पाई जाती है, और लोग इसको जो है ना लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस ब्रीड करवा के दूसरे मुर्गों के साथ तो इनको फाइटर बनाया जाता है, क्योंकि इनकी टांगे बहुत मजबूत होती हैं। आप लोगों को जिस तरीके से थंबनेल के अंदर दिखा, अभी वीडियो भी आपके सामने चल रही होगी। तो ये दोंग थाओ जो चिकन है, तो बेसिकली ये जो है ना वियतनाम का एक गांव है, उसका नाम है दोंग थाओ। तो वहीं इलाके की जिस तरीके से आपको पता मियाँ वाली मुर्गे मशहूर हैं, तो ये उसी वियतनाम के अंदर जो है ना एक गांव है, उसी गांव के नाम पे जो है ना ये ब्रीड जो है मशहूर हो गई है दोंग थाओ के नाम। अच्छा, ये दोंग थाओ जो चिकन है ना, ये बेसिकली लड़ाई के लिए तो बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका क्रॉस ब्रीड करवा के दूसरे मुर्गों के साथ लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो दोंग थाओ चिकन बहुत ज्यादा मशहूर है, वो इस बिना पर मशहूर है कि इसका जो गोश्त है वो बहुत ही ज्यादा लजीज होता है। एक वक्त था जब चाइना के अंदर और इस इलाके के अंदर जो है ना बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी, तो उस वक्त सिर्फ ये मुर्गी जो है ना इनकी ब्रीडिंग इसलिए करवाई जाती थी कि ये सिर्फ बादशाहों को सर्व की जाएगी, इसकी बनी हुई डिश। इतनी ये जो है ना मशहूर डिश थी। अच्छा, जो सबसे बड़ा मसला इनका आता है ना इन मुर्गियों का, ये थोड़े से ब्रीडिंग के हवाले से ना थोड़ा लेस प्रोडक्टिव है। बेसिकली लेस प्रोडक्टिव का मतलब ये, आप इनकी टांगे देख सकते हैं कितनी बड़ी हैं। तो ये इनसे चलना जो है ना इतना जबरदस्त नहीं होता। चूंकि इनसे चलना जबरदस्त नहीं होता, तो इस वजह से इनसे ब्रीडिंग भी जो है ना वो इजीली हो नहीं पाती। तो इस वजह से इनसे ब्रीड लेना जो है ना एक बड़ा टफ काम होता है। तो इस वजह से जो है ना चिकन थोड़े से महंगे भी हैं। एक तो अपनी क्या कहते हैं रेयरिटी की वजह से कि अपना बॉडी स्ट्रक्चर इनका जिस तरीके का, और उसके अलावा जो इनकी प्रोडक्शन इतनी लेस होती है, उस हवाले से भी ये थोड़े से महंगे होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मुर्गी है ना, जो कि आप देखते हैं कि इनके पर शर थोड़े कम होते हैं, फिर उसके बाद इनके पाँव का भी इशू होता है, खाने पीने का। तो इस वजह से ये मौसमी हालात के जो है ना जेर असर बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कहीं मौसम चेंज हुआ तो फौरन जो है ना ये मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। तो इनको आपने ब्रीड करवाने के लिए, इनको रखने के लिए ये ख्याल रखना है कि टेम्परेचर के अंदर जो है ना एक बड़ी तब्दीली ना आए। यानी कि आप फॉर एग्जांपल एक दिन तो टेम्परेचर 30 है, तो फिर दूसरे दिन जिस तरीके से आपको पता है पाकिस्तानी इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में 10-12 तक एकदम टेम्परेचर इतना गिर जाता है, तो फिर इनको जो है ना इनके लिए मसला होता है। और दूसरी जो है ना मुर्गियां बेसिकली चूंकि पाँव बड़े हैं तो अंडे तोड़ देती हैं, ये भी इनका एक थोड़ा सा इशू होता है। इनकी बेसिकली हैचिंग जो है ना वो या तो दूसरी मुर्गियों के नीचे रख के करवाई जाती है, ठीक है, या फिर इंक्यूबेटर्स आज आपको पता है कि मौजूद हैं, तो उस वजह से। अच्छा, इनका बेसिकली वेट जो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इनका वेट जो है ना 5 से 6 किलो तक हो जाता है। और 5 से 6 किलो वेट होने के लिए तकरीबन इनको 8 महीने तक इनको पाला जाता है। 8 से महीने से तकरीबन 1 साल तक इनको पाला जाता है। उसके बाद इनको जो है ना ज़िबा करके इनसे गोश्त लिया जाता है। वियतनाम के अंदर इसका गोश्त जो है ना वो तकरीबन 18 से 20 डॉलर के दरमियान जो है ना वो बिकता है पर केजी के हिसाब से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुर्गा 5 किलो का है तो तकरीबन 100 डॉलर की जो है ना वो एक मुर्गा या मुर्गी आपको जो है ना इसकी मिलती है। तो बस आज जो है ना आप लोगों को इसी ब्रीड के बारे में बताना था। ये चिकन ब्रीड क्या होती है, कैसी दिखती है, तो क्या हिसाब किताब होता है, कितने वजन होते हैं, कितना वजन होता है इनका, और
ये जो मुर्गियां हैं ये भी तकरीबन जिस तरीके से असील का हिसाब किताब होता है, इनका क्लच भी तकरीबन जो है ना 4 अंडों से लेके तकरीबन 8 से 10 अंडों तक इनका क्लच होता है। उसके बाद मुर्गियां थोड़ी सी ब्रूडी हो जाती हैं, कुड़क हो जाती हैं, लेकिन ये है कि उनका कुड़क या ब्रूडी होना बिल्कुल भी आप लोगों के लिए अहमियत का अमल नहीं है। पाँव इतने बड़े होते हैं तो नॉर्मली अंडे टूट जाते। तो बस यही आपसे छोटी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मुझे काम हो जाता, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ में।